दोस्तों, आप खुश रहें और साकन होकर सुकून हासिल करें। इनके कभी कभी अपने आप को रेस्ट दिया करें, खामोश हो जाया करें। जैसे सियाने लोग कहा करते थे कि चद्दर की बुक्कल मारकर टेक लगाकर आराम से कुछ देर बैठा करें, कोई काम ना करें, कोई सोच विचार ना करें, अपने आप पर ध्यान करें कि मैं कौन हूं और कहां से आया। सुकून हासिल करने के लिए, अमन के लिए अपने चालाक दोस्तों से मिलने पर ग्रेज करें। जो चालाक और धोखेबाज आदमी होता है वो आपको कभी फायदा नहीं देगा। अगर उसे आपके साथ कोई गरज होगी तो वो आपके साथ तल्लक बनाएगा। अगर गरज ना होगी तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए अगर पता चल जाए कि ये आदमी चालाक है, धोखेबाज है, तो उसको मिलने का ग्रेस करें, एहतियात करें, ना मिले। खुद के अंदर ख्वाहिश न रखें उसे मिलने की, और उससे नफरत भी ना करें कि नफरत का बोझ अपने दिल पर पड़ जाए। नफरत भी ना करें। उसने तो, जो उसके अंदर बस गया है, उसने तो वो काम करने होते हैं। जिसके अंदर नफाक बस जाता है कि उसने चालाकी ही बोलनी है, दिल की बात नहीं करनी, वो उसी को अपने आप को होशियार समझता है। वो चालाक अपने आप को बहुत होशियार समझता है, किसी को पता नहीं होता। आपको अगर महसूस हो जाता है कि वो चालाक है तो उसको छोड़ दो, उससे थोड़ी सी अलहदगी इख्तियार कर लो, वरना वो आपका सुकून खराब करेगा। तल्लक ना रखो। तल्लक से मुराद ये थोड़ी होता है कि हमने उसे किसी को गले पे लटका लेना होता है। सिर्फ जो ख्यालों का तल्लक होता है ना, ख्याल से तल्लक को निकाल दो। जिस्म तो बेशक साथ में बैठा रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने ख्यालों से निकालना होता है। जैसे सियाने लोग कहा करते थे कि इबादत के वक्त पूरा ख्याल एक तरफ रखो। साबित हुआ कि ख्याल से ही कुर्बत होती है। अगर जिसकी इबादत कर रहे हैं, अगर वो ख्याल में नहीं तो फिर इबादत भी नहीं, अगर कुछ और ख्याल में है तो फिर इबादत भी नहीं। तो इसी तरह इंसान वक्त के साथ साथ आगे बढ़ता रहता है। खुद को सुकून देना है तो फिर थोड़ा सा ऐसे दोस्तों से थोड़ा सा अलहदगी रखनी चाहिए। दिली तल्लक ना रखे। ठीक है, हेलो हाय हो भी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको जब भी परेशानी आएगी आपके तल्लक की वजह से आएगी। और जिन लोगों का काम दगा करना, धोखा करना, चालाकी करना, होशियारी करना है, वो मकारी करके ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। उनका काम ही ऐसा होता है। आप उससे खुद की चाहत का ग्रेज करें। वो अपना आप दिलाता है, अपना आप बिगाड़ता है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आपको ईमान होना चाहिए कि आपका रब ना जब चाहेगा कुछ नहीं होगा। बाकी नफरत ना किसी से करें। यह भी मुमकिन है कि आज कोई चालाक है, कल को रब के दरबार में तौबा करके ठीक हो जाए। अगर आपने नफरत कर दी तो आप नफरत में रहेंगे, वो हो सकता ठीक हो गया हो। तो इसी तरह इंसान जो है एक जैसा नहीं रहता, तब्दील होता रहता है। इसीलिए हमें चाहिए कि एक दूसरे को सुख दे, सुकून दे, उसको अच्छे मशवरे दे। ये
ये जो बातें इंसान करता है, किसी को मशवरे देता है, वो खुद तो इन चीजों से आगे निकल चुका होता है। उन बातों का खुद को फायदा नहीं होता, फायदा सुनने वाले को होता। करने वाला तो पास ना भी हो, कब की बात की हो, मगर हो सकता है उसके चले जाने के बाद को फायदा उठा ले। जैसे कि अक्सर सियाने लोग कहा करते हैं कि फलां शायर था, आज से 200 साल पहले गुजर चुका है, मगर उसकी शायरी अगर पढ़ते हैं आपको सुकून मिल जाता है। या किसी ने कोई कलाम लिखा, कोई बात लिखी, आज को उससे फायदा उठा जाता है। तो इसका मकसद है कि पता नहीं होता किसने पढ़ना होता है, किसने सुनना होता है। कहने वाला नहीं रहता मगर उसका कहा हुआ रहता है, उससे लोग अफादियत उठाते रहते हैं। उससे अफादियत वही उठाएगा जिसके अंदर वैसी ही चीज होगी। अगर उसके अंदर खुद के अंदर वो नहीं है तो वो उसको चीज फायदा नहीं देगी। अगर आपके अंदर मिठास नहीं तो आपको कड़वी कनैन खाने का क्या फायदा है। जैसे ही वो चीजें इंसान के अंदर पैदा होती हैं तो उसी तरह की चीजें सामने से आती है। अल्लाह कुदरत का निजाम है, खुद ब खुद आती जाती है। बहुत सारे काम तो खुद ब खुद हो रहे हैं। ऐसे इंसान 2-4 काम करके तो कह देता है मैंने किए, हालांकि इंसान तो इतना कमजोर है जो अपना सांस भी नहीं ले सकता, अपने दिल को भी नहीं धड़का सकता, अपने फिफरे कलेजियों को भी नहीं धड़का सकता, अपना खाना खुद हजम नहीं कर सकता। ये कुदरत और खुद ब खुद जो हो रहा है वो ही खुदाई की तरफ से हो रहा है। वो खुदा है जो हमारी समझों से बालातर है। बहुत सारी चीजें हमारी समझों से बालातर है। तो मकसद कहने का यही था कि आपने खुश रहना है, खुश होंगे तो दूसरे को खुशियां देंगे। अगर आप खुद परेशान हैं तो अपने बच्चों को, घर वालों को, दोस्त अहबाब, रिश्ते नातों को कैसे खुशियां देंगे। तो जलना छोड़े, अपने अंदर को सुकून दे, जन्नत जैसा सुकून दे। आपके अंदर सुकून आ गया तो इंशाल्लाह आप सुकून ही आगे देंगे। अगर आपके अंदर इस्लाम से सलामती आ गई, अमन आ गया, भाईचारा आ गया, तो आप कब किसी का बुरा सोचने वाले हैं। बुरा तभी सोचते हैं हम किसी का जब शर के शरारे अपने अंदर होते। वो शरारे वो शैतान ही इंसान के अंदर ऐसे ऐसे काम के इशारों कनाए से दूसरे के अंदर वसवसे डालता है, कोशिश करता है। अगर अगले के अंदर ईमान है तो और उसको वसवसों से कोई असर नहीं होता। और अपने ईमान को पावर दें, अपने ईमान को ताजा रखें। दूसरा किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपना जिद्दोजहद जारी रखें। सियाने लोग कहा करते थे, आज भी बाहर की दुनिया के मकूले हैं कि इंसान जो तूने सोच लिया समझ लो वो काम आधा हो गया। तो सारा कुछ इंसान की सोच ही है कि ये किसके पीछे है, किसको पकड़ना चाहता है। नोटों को पकड़ना चाहता है, दुनिया को पकड़ना चाहता है, कपड़ों को पकड़ना चाहता है कि रब को पकड़ना चाहता है। बस इंसान जिसको पकड़ना चाहेगा वो पकड़ लेगा। जैसे कहते हैं जो ढूंढेगा सो पालेगा। इसी तरह अगर आपने अमन चाह लिया तो आप अमन पसंद हो जाएंगे, फिर आपको सुकून कल्ब मिलेगा। वही सुकून अपनी फितरत के तहत कि हर शय अपने असल की तरफ जाती है, वही शय आपको जन्नत जैसे सुकून की तरफ ले जाए। अगर आपने अपनी रूह को या रब की रूह को, अब ये तो आपने फैसला करना है या बड़े लोग फैसला करेंगे कि जो मेरे अंदर रूह फूकी गई है वो मेरी है या रब की है। अगर आप 2-4 जमाता भी पढ़े हुए हैं तो आपको समझ आ जाएगी
जब रब तआला कहता है कि बंदे के अंदर नफख्ता फीहे मिन रूही मैंने किया है, तो फिर इंसान को समझ आ जाती है ये मेरी नहीं, ये रब की है। जो रब की रूह है वो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर है वो क्या? तो चालाक आदमी से पीछा छुड़ाने का मकसद ये है कि आप अपनी रूह को क्यों परेशान करते हैं? वो आपने फैसला करना है, वो आपकी है कि रब की है। दोनों तरफ से कहते हैं, सारे लोग पढ़े लिखे तो यही कहते हैं डाली उसने है बंदे के पास। अब चालाक आदमी मकारा लोगों को अपने पास बिठाकर उस रूह को परेशान क्यों कहते हैं? उन चालाक का तो काम ही ये है, 2 नंबर बेईमान का काम ही ये है कि उसकी रूह को परेशान किया जाए। तो दोस्तों आप जरा थोड़ा सा किनारा कश हो जाएं ताकि रब की रूह को हम परेशान ना करें। वो आपकी भी है, आपके रब की भी है, रब ने ही डाली हुई है, इमानत है आपके पास। तो उसको हम परेशान क्यों करते हैं? उसको सुकून क्यों नहीं देते? उसको अमन क्यों नहीं देते? जो मिल रहा है अल्लाह तेरा शुक्र है। कोई दोस्त काला मिले, गोरा मिले, कैसा मिले, शुक्र अदा करते जाए। जरूरी हमने 2 नंबर लोगों के पीछे ही भागना है? तो हमें अपने रब की रूह को परेशान नहीं करना है, उसे सुकून देना है, उसे अमन देना है। ऐसी इबादत करनी है, सुकून से करनी है ताकि उसको शांति मिले, सुकून कल्ब मिले, अमन मिले। ये काम करना है। जो इबादत आती है उसको खालिस होकर करें, जिसकी समझ आती है उसी को खालिस होकर करें। अंदर किसी की नफरत की आग ना बसाएं, वो खतरनाक चीज है। वो आपके अंदर नफरत पैदा कर देगी, आपको खूब जलाएगी, फिर आप दूसरों को जलाएंगे। अगर किसी अमन वाले का घर या दिल आपकी वजह से जल गया तो ये यकीन जानो आप ताक़यामत तो क्या आखिरत में भी जलते रहेंगे। किसी के दिल को जलाना, किसी के घर को जलाना, किसी के मन को जलाना, जलाएगा वही जो खुद जलेगा। जिसके अंदर शरारे होंगे वही जलाने की कोशिश करता है, मगर आज तो वो जला के लुडियां डाल लेगा, मगर क़यामत के बाद जलता रहेगा, मरने के बाद खुद जलता रहेगा। इधर भी जलेगा, आगे भी जलेगा। तो इसलिए जलाने से बेहतर है अपने अंदर अमन पैदा करें, सुकून पैदा करें, ताकि आपसे कोई परेशान ना हो। इंसान के लिए दरवाजे हर वक्त तौबा के लिए खुले हैं। इंसान जब चाहे अपने रब के हुजूर सजदा रेज़ हो जाए, वो माफ कर देता। अगर उसने माफ कर दिया तो फिर दूसरों से माफी मांगने की भी जरूरत नहीं होती। बाकी दोस्तों, नफरत इसलिए नहीं करनी कि हमारे दिल पर बोझ है, बन जाता है नफरत का। उसको रब के लिए माफ करें कि मेरे रब की रूह जो मुझ में है वो सुकून में रहे। इसलिए रब की रजा के लिए उसे माफ करना है, अपने अमन के लिए उसे माफ करना है। अपने दिल की नफरत निकालने के लिए दूसरे को माफ किया जाता है। जब माफ कर जाते हैं तो खुद हल्के हो जाते हैं, सुकून हो जाता है। वरना उसी चालाक आदमी को बारे में सोच सोच कर आप परेशान हो जाएंगे। तो परेशानी से बचाने के लिए या बचने के लिए उससे कुछ किनारा कश हो जाए, ना पसंद करें, दूर रखें। जिस्म तो दुनिया में रहेगा, जिस्म को तो नहीं हम निकाल सकते, मगर अपने ख्याल से उसके ख्याल से निकाल लें कि हमारा ख्याल उस तरफ ना जाए, हम ख्याल को दूसरी तरफ रखें। बाकी दोस्तों, खुश रहो, आगे बढ़ते रहो। ये जिंदगी एक सफर की तरह है, गुजर रही है। हमारे बॉय दाद न रहे, दादे बाबे न रहे, चाचे ताए नहीं रहे, तो हम कौन से रहने के लिए आए हैं? हम भी जाने के लिए आए हैं। तो ज्यादा बेहतर है, जबरदस्ती जाने से बेहतर है जरा खुशी से अरमान बना ले, उस रब को अपना समझ ले। जो आपके अंदर रब की रूह है उसको अपना समझ ले, उससे प्रेम करें, शांति करें, उसे खुश रखें, बल्कि अपने आप के पास रखें। ऐसा ना हो
उस रूह को। हम घर में बैठे हुए हो तो उसको चौक में छोड़ है, वो वहां घूम रही है, तो आपको सुकून नहीं मिलेगा। उसको अपने साथ रखें, अपने पास रखें। इसीलिए ऐसी इबादत करें ताकि आपका ख्याल आपके करीब रहे। तो दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दे, ताकि वो ऐसे गली घुमा रहे हैं हमसे, वो गलत है, वो गलत है, वो ऐसा है, वो जैसा है, वो मकार जो, छोड़ो इन बातों को, अपने करीब रखने की कोशिश करो। यही आपका अमन है। और एक दिन आस्ता आस्ता ये ऐसा ईमान बन जाएगा कि रब की रूह मुझे हर वक्त देख रही है और रब ही फरमा रहा है हम शारगे हयात में। बस उसके बाद आगे काम बढ़ना शुरू हो जाते हैं, आगे खुद रब तला तस्कीनें देना शुरू हो जाता है और अमन आता है। दोस्तों, शुक्रिया की आदत डालो, हवस को खत्म करो। कभी आपने सोचा जो आज है वो कल नहीं था आपके पास? गौर करें, पहले से हर एक के पास ज्यादा होता है, मगर हमें शुक्र होने की आदत है। हमें तमाम की बीमारी लग चुकी है जो हम दूसरों चीजों को पसंद करते हैं। उसके पास ज्यादा है, उसके पास खूबसूरत है, उसके पास अच्छी है, उसके पास अच्छी। ये भूख है, तमा की भूख है, ये कभी आपको अमन ना आने देगी। जो मिल जाए उस पर राजी रहें, कोशिश करें, हसद ना करें। अल्लाह आसानी में पैदा करे।